15 सितंबर 2024 रविवार के दिन सुबह 9 बजे सदर हॉस्पिटल आजमगढ़ के कैंपस में दक्षिण तरफ बना ब्लड यूनिट की सजावट देखकर हर कोई मेला या बड़ा उत्सव महसूस कर रहा था। वहां पहुंचने पर पता चला कि अपराजिता सामाजिक संस्था ने वहां सुबह से शाम तक ब्लड डोनेशन महादान का आयोजन किया है। साल 1967 की बात है। फ्रांस के किंग लुइस 14 के डॉक्टर ने एक भेड़ के खून को 15 साल के बच्चे के साथ ट्रांसफ्यूज यानी मिलाया था। बाद में इसके रिजल्ट्स अच्छे ना होने पर इसे बंद करना पड़ा। तब से लेकर अब तक मेडिकल साइंस ने ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत से चमत्कार किए हैं और आगे बेहतर के प्रयास जारी हैं। साल 2005 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। भारत में 1 अक्टूबर को हर साल नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे यानी स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। देश भर के हजारों सामाजिक संस्थाएं ब्लड डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार चला रहे हैं। हमें खुशी हो रही है कि विश्व रक्तदान के ही दिन 14 जून 2024 को हमारा साथी YouTube चैनल बनाया गया। ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यों में भाग लेना और लोगों को जागरूक करना साथी की मेन थीम में शामिल है। वर्ल्ड ब्लड ऑर्गेनाइजेशन 2024 की थीम है दान का जश्न मनाने के 20 साल। अपराजिता संस्था ने सदर हॉस्पिटल आजमगढ़ में ब्लड डोनेशन का पवित्र काम पूरे दिल से करके ब्लड डोनेशन के जश्न के थीम को यादगार बना दिया। इस मौके पर आजमगढ़ मेडिकल हॉस्पिटल के एडी डॉक्टर आमोद कुमार और चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशोक कुमार ब्लड डोनेशन की शुरुआत फीता काट कर किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों के बीच कहा कि ब्लड डोनेशन मानवता की सेवा के लिए बहुत बड़ा कार्य है। इसमें हर इंसान को भाग लेना चाहिए। खून बनने के साथ ही अच्छी सेहत के लिए बहुत तरह के फायदे होते हैं। कार्यक्रम में मौजूद ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एवं अपराजिता के संरक्षक योगेंद्र कुमार सिंह ने संस्था की तारीफ करते हुए ब्लड डोनेशन के लाभ के बारे में विस्तार से बताया कि ब्लड डोनर को हार्ट अटैक, लकवा का खतरा कम रहता है। एजुकेशन फील्ड से जुड़े बड़े अधिकारी योगेंद्र कुमार सिंह ने ब्लड डोनेशन के बारे में लोगों के बीच में जो कुछ कहा उसे सुने। देखिए, रक्त का महत्व एक आम आदमी को सामान्य तौर पे समझ में नहीं आता है जब तक वो विशेष परिस्थितियों से न गुजरे। और जब एकाएक कोई समस्या आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी ऑपरेशन की स्थिति बनती है, तब उसे समझ में नहीं आता है कि रक्त मिले कहाँ से। और उस वक्त वो सीधे जो है ब्लड बैंक की तरफ भागता है। ब्लड बैंक में ये व्यवस्था होती है कि भाई अगर आप 1 यूनिट ब्लड दें तो हम उसके बदले में आपको दे सकते हैं। लेकिन किसी भी घर में कई बार ऐसा होता है, किसी घर में 1-2 लोग होते हैं और 1-2 यूनिट से ज़्यादा ब्लड नहीं दिया जा सकता। इसी स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक्स की व्यवस्था होती है। इसका एक जो सबसे बड़ा कंपोनेंट ये है इस अभियान का, ये बेसिकली केवल रक्तदान करने का शिविर नहीं है, जागरूकता का भी एक अभियान चल रहा है। ज़्यादातर लोगों के मन में भ्रांति होती है कि अगर रक्तदान कर देंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, उनको समस्या हो जाएगी या उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं अनेकों बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और रक्तदान करने के बाद 5 से 10 मिनट तक अगर आप रेस्ट कर लें केवल, और उसके बाद अपनी सामान्य दिनचर्या आप गुजारना चाहें तो गुजार सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बोतल रक्त कई लोगों के काम आता है। ये बात भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि ब्लड को जो है उसी ब्लड में से प्लेटलेट निकाल के, आरबीसी निकाल के, अनेक कंपोनेंट निकाल के अलग अलग लोगों को दिया जाता है। 1 यूनिट ब्लड कई बार कई लोगों की जान बचाने में सहायक होता है। इसलिए विशेषकर इस बात को ध्यान रखते हुए कि अभी तक आर्टिफिशियल ब्लड का निर्माण नहीं हो पाया है किसी भी टेक्नोलॉजी के द्वारा, किसी भी फैक्ट्री में, रक्तदान न सिर्फ आवश्यक है बल्कि समय समय पर करते रहना चाहिए। और एक लास्ट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि रक्तदान दान करने वाले व्यक्ति के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि जो व्यक्ति कभी रक्तदान नहीं किया होता, अगर भगवान न करे उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी बॉडी को ये समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा, क्योंकि सडनली बॉडी में से ब्लड कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी जान खतरे में होती है। लेकिन जो भी व्यक्ति 2-3 बार या 4 बार रक्तदान कर चुका होता है, अगर कोई बाई द वे एक्सीडेंट हो जाए और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो शरीर को तुरंत पता चल जाता है पहले के अनुभवों से, जो 3-4 बार वो ब्लड डोनेट कर चुका है, कि शरीर में रक्त की कमी होती है और वो तेजी से ब्लड का निर्माण शुरू कर देती है और इस प्रकार उस व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना भी बढ़ जाती है। सर, इस काम को आप कितने दिन से कर रहे हैं? एक अभियान के रूप में तो मैं इसको आजमगढ़ में जब से आया हूँ तब से एक्टिवली कर रहा हूँ, लेकिन सपोर्ट के रूप में मैं हमेशा से करता रहा हूँ। और जो मैंने पहली बार जब मैं बीएससी पार्ट 1 में था तब मैंने ब्लड डोनेशन किया था, और अनेकों बार, मुझे इसकी कोई मैंने काउंटिंग तो नहीं की है, लेकिन मोर देन 20 टाइम्स शायद मैंने ब्लड दिया।
संस्था के अध्यक्ष शिक्षक अनिल राय ने बताया कि हमारी संस्था अपराजिता इससे पहले बच्चों और ग्रामीण महिलाओं के लिए बेहतर कार्य प्रयास किया है। आगे भी हमारी संस्था हर तरह के सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी निभाएगी। संस्था के अध्यक्ष अनिल राय, सचिव प्रज्ञा राय, ट्रेजरर प्रवीण राय ने सबका स्वागत और आभार जताते हुए कहा, इस आयोजन को सफल बनाने वाले सभी साथियों सहयोगियों से उम्मीद है कि आने वाले समय में और अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। ब्लड डोनेशन के इस कार्य में बड़ी संख्या में टीचर्स और समाज के अलग अलग फील्ड से जुड़े व्यक्तियों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें प्रमुख नाम गुडलक जी, पुनीत राय जी, प्रशांत जी, डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह, फरहत जिबा, विकास जी, डॉक्टर हरिकेश मिश्र, आशुतोष सिंह, किरण यादव, शालिनी, संदीप, अंजू, बीना गुप्ता, ध्यान रोनियाल, शिवम झा, रोहित साहनी इत्यादि उपस्थित रहे। लोग जहां अपनों को खून देने से डरते और घबराते हैं, वहीं दूसरी तरफ 45 साल के वाराणसी डॉक्टर सौरभ मौर्य ने 17 साल में 208वां ब्लड डोनेशन सदर हॉस्पिटल आजमगढ़ में देकर लोगों को आश्चर्यचकित और हैरान कर दिया। सौरभ अनेकों बार नेशनल और इंटरनेशनल सम्मान पा चुके हैं। ये साधना फाउंडेशन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। ब्लड डोनेशन के फील्ड में महान काम के लिए इन्हें दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसी साल 18 जुलाई 2024 को आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल द्वारा डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। साल 2018 में इनकी संस्था साधना फाउंडेशन और 2022 में इनके जन्मदिन पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बधाई संदेश पाने का भी सौरभ को गौरव प्राप्त है। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के समय सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स देने के लिए प्रथम भारतीय खिताब इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड डॉक्टर सौरभ मौर्य को ही प्राप्त है। इसके साथ ही ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, नाइजीरिया से विश्व जीनियस रिकॉर्ड के धनी बनारस के लाल डॉक्टर सौरभ ही हैं। ब्लड डोनेशन के लिए अवेयरनेस की अभी भी बड़ी ज़रूरत है। लोग ना जानकारी की वजह से ब्लड डोनेशन नहीं कर पाते हैं। मेरी उन सभी लोगों से विनती है कि आप सभी लोग डॉक्टर सौरभ मौर्य जैसे लोगों को सुने और अपना रक्तदान ज़रूर करें, जिससे पूरे मानवता का लाभ हो सके। मेरा नाम सौरभ मौर्य, 2007 से लगातार स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मेरी एक संस्था है साधना फाउंडेशन ब्लड कमांडोज के नाम से, जो कि 2012 से लगातार कार्य कर रही है। आज मेरी संस्था का कार्य भारत के 26 राज्यों में 9 लाख स्वैच्छिक रक्तदाताओं की टीम के साथ जो है निरंतर कार्य कर रहा है। आज यहाँ आजमगढ़ की इस पवित्र भूमि में प्रज्ञा जी के फेसबुक पर शेयर हुआ था कि रक्तदान शिविर लग रहा था, और मेरी काफ़ी दिन से इच्छा थी आजमगढ़ की धरती पर रक्तदान करने की। तो आज मैं अपना यहाँ 208वां रक्तदान करने आया हूँ। इससे पूर्व मेरे द्वारा 51 बार होल ब्लड डोनेशन और 156 बार SDP डोनेशन किया जा चुका है। इसके साथ साथ स्टेम सेल डोनेशन और साथ ही साथ अंशदान और देहदान में भी मेरी संस्था और मेरी खुद की अहम भूमिका रही। अभी तक करीब 7 महिलाओं को निःशुल्क किडनी और लिवर की व्यवस्था भी मेरी संस्था द्वारा की गई है, एकदम निःशुल्क की गई है। और आज आपके इस माध्यम से मैं ये बात आप लोगों तक और आपके इस वीडियो के माध्यम से आम जनता तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि रक्तदान करना बहुत ज़रूरी होता है। आज के इस कलयुग भरी दुनिया में कोई दान महान हो चाहे ना हो, लेकिन रक्तदान हमेशा से महादान रहा है, क्योंकि यह एक ऐसा कार्य है जो कि साक्षात जीवन दान है। और आपके माध्यम से मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि मौका दीजिए अपने खून को दूसरों की रगों में बहने का। यह लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। धन्यवाद। अपराजिता की आवाज़, जीवन का संचार, रक्तदान का संदेश, हर दिल का आधार। आओ साथी मिलकर चले, हो हाथ में हाथ, रक्तदान की लहर बने पूरे देश की बात। धन्यवाद।